किड्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर के फर्स्ट चैप्टर पापा स्पेक्टिकल्स के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रही हूँ। मैं इसमें आपको सब कुछ समझाऊंगी इस चैप्टर का। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेक्टिकल्स इज ए ह्यूमरस पोयम। ये एक हास्यपूर्ण कविता है। ह्यूमरस का मतलब जिसे आपको पढ़ के हंसी आ जाए। अबाउट ए फादर, एक ऐसे फादर के बारे में है सर्चिंग फॉर हिज मिसिंग ग्लासेस, जो अपने खोए हुए चश्मे को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर जो ग्लासेस वर्ड आया है यह है स्पेक्टिकल्स के लिए। स्पेक्टिकल्स को ही ग्लासेस कहते हैं। विच आर एक्चुअली ऑन हिज हेड, जबकि रियलिटी में वो उनके सिर पे ही लगा हुआ है। द नरेटर, नरेटर यानी कि जो इस पोम को सुना रहा है, ये याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है हु इज द नरेटर ऑफ द पोम, तो वो उनका बेटा है, चाइल्ड है। ऑब्जर्व हिम, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? वॉच, देखना। जो बेटा है, जो उनका बच्चा है, वो उन्हें देखता है, अपने यानी कि अपने फादर को देखता है। हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और ये पोयम भुलक्कड़पन की, फैमिली इंटरेक्शन की, पेशेंस धैर्य, सब्र, इन क्वालिटीज़ को यानी कि इस थीम को हाईलाइट करती है। की लेसन्स इंक्लूड, इसमें जो मेन मैसेज दिया गया वो ये है कि हमें दूसरों से हमदर्दी होनी चाहिए। लुकिंग क्लोजली बिफोर रशिंग, भाग दौड़ करने से पहले ध्यान से देखना चाहिए किसी भी चीज़ को। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और आपस में संवाद करने से, बातचीत करने की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये भी इसमें हाईलाइट किया गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम पापाज स्पेक्टिकल्स? द पोएम हाईलाइट्स ए लाइट हार्टेड, यानी कि जो बड़ी हल्की फुल्की कविता है, एवरीडे सिचुएशन ऑफ ए पर्सन्स, और ये किसी भी व्यक्ति के रोजाना की घटना है, स्थिति है। लूजिंग देयर स्पेक्टिकल, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने चश्मे को खो देता है ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस, अपने भुलक्कड़पन की वजह से। विद द सरप्राइजिंग ट्विस्ट ऑफ देम, और एक चौंकाने वाला मोड़ उसमें तब आता है बीइंग ऑन देयर ऑन हेड, वो चश्मा उन्हीं के सिर पे लगा हुआ होता है। वेयर डिड पापा लुक फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, पापा ने स्पेक्टिकल्स को कहाँ कहाँ देखा। लुक के बाद अगर फोर लग जाए तो इसका मतलब देखना, ढूंढना हो जाता है। पापा लुक्ड फॉर हिज ग्लासेस इन हिज पॉकेट्स, उन्होंने यानी कि पापा ने अपने ग्लासेस को अपने पॉकेट में देखा। अंडर हिज चेयर, अपनी चेयर के नीचे देखा। नियर द विंडो, और खिड़की के पास देखा। हाउ डिड द चाइल्ड हेल्प पापा, चाइल्ड ने पापा की हेल्प कैसे करी? द चाइल्ड सॉ, बच्चे ने देखा, दैट द स्पेक्टिकल्स वर एक्चुअली रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ पापाज हेड, कि चश्मा तो पापा के सिर पर ही रखा हुआ है। एंड पॉइंटेड इट आउट टू हिम, और बच्चे ने ये संकेत करके अपने पापा को बता दिया। वाई कुडंट पापा रीड न्यूज पेपर्स और वर्क, पापा न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ पाए, काम क्यों नहीं कर सके? बिकॉज ही कुड नॉट सी क्लियरली विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि चश्मे के बिना वो क्लियर नहीं देख पा रहे थे। What does glancing under the chair signify about पापाज मूड? ग्लैंसिंग का मतलब भी देखना होता है। चेयर के नीचे देखना ये पापा के किस मूड को बताता है? इट इंडिकेट्स, ये इस बात का इशारा करता है, दैट पापा वॉज इन ए हरी, पापा बड़ी जल्दी में थे। एंड बिकमिंग इंक्रीजिंगली डेस्परेट, और उनकी निराशा बढ़ती, व्याकुलता, डेस्परेट का मतलब आप क्या कह सकते हैं? व्याकुलता, व्याकुलता या उनकी बेचैनी। टू फाइंड देम, फाइंड, ये देम किसके लिए आया? स्पेक्टिकल्स के लिए, ग्लासेस के लिए। और अपने चश्मे को देखने की उनकी बेचैनी, व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वॉट लेसन कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम दिस पोएम, बच्चे इस पोएम से क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू ऑफ पेशेंस, बच्चे इसमें
धैर्य यानी कि सब्र की वैल्यू, लुकिंग केयरफुली एट देयर सराउंडिंग्स और अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करना, इन चीज़ों की वैल्यू को सीख सकते हैं। इज द एंडिंग ऑफ द पोएम फनी? क्या इस पोएम की एंडिंग फनी है? यस, इट इज़ फनी बिकॉज आफ्टर पापा सर्च एवरीवेयर, क्योंकि जब पापा ने हर एक जगह ढूंढ लिया, ही चाइल्ड फाउंड द स्पेक्टिकल्स सिटिंग राइट ऑन टॉप ऑफ हिज हेड, तो बच्चे ने देखा कि अरे चश्मा तो बिल्कुल उनके सिर के ऊपर लगा हुआ है। लिस्ट टू अदर थिंग, दो और चीज़ें बताइए बिसाइड्स स्पेक्टिकल दैट पीपल ऑफन लूज, चश्मे के अलावा जो अक्सर लोग खो देते हैं। कीज, चाबी हो सकती है, वॉलेट्स, पर्स हो सकता है, स्कूल बैग्स ये भी हो सकते हैं, पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। स्पेक्टिकल्स का सेम मीनिंग होता है ग्लासेस, वो ग्लासेस जिन्हें देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लैंसिंग का मतलब होता है एकदम से जल्दी जल्दी में देखना, टेकिंग ए क्विक लुक। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, अनकंफर्टेबल या हरीड। फाउंड का मतलब ढूंढ लिया। डिस्कवर्ड, वरीड का मतलब चिंतित होता है, फीलिंग एंग्शियस और ट्रबल्ड। सर्च का मतलब तलाश करना होता है, टू लुक फॉर समथिंग। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, जब आप किसी चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से ना सोच पाएं, दुविधा में ही रहें। ब्लरी, नॉट क्लियर और शार्प। नोटिस, टू सी और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज को देखना या उसके बारे में सचेत हो जाना। फाइनली, एट लास्ट, केयरफुली, विद अटेंशन एंड कॉशन, ध्यान के साथ, सतर्कता के साथ। फनी, समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, कोई भी ऐसी चीज जो आपको हंसी दिलवा दे। फॉरगेटफुल, टेंडिंग टू फॉरगेट थिंग्स इजीली, जल्दी से चीज़ों को भूल जाने की आदत। चलिए कुछ और वर्ड थोड़े से सीख लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स आएंगे, मीनिंग उनके पता होंगे, तभी तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश। इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत, विदाउट डिले, अराउंड, इन ऑल डायरेक्शंस, सब तरफ। इम्पोर्टेंट, ऑफ ग्रेट वैल्यू और नीड, जिसकी जरूरत ज़्यादा हो या जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझ लेना। लुक फॉर, ट्राई टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश करना। टुगेदर, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। हेल्प, टू असिस्ट समवन, किसी की हेल्प करना। प्रॉब्लम, ए डिफिकल्टी। लाफ, टू स्माइल एंड मेक ए हैप्पी साउंड। प्लेस, जगह, ए पोजिशन और लोकेशन। चलिए अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड पापा नीड हिज स्पेक्टिकल्स? पापा को अपने चश्मे की जरूरत क्यों थी? टू सी क्लियरली एंड रीड प्रॉपरली, ध्यान से देखने के लिए और ठीक से पढ़ने के लिए। वॉट हैपन टू पापा जी स्पेक्टिकल्स? पापा के स्पेक्टिकल्स का क्या हुआ था? ही थॉट दे वर लॉस्ट, उन्होंने सोचा वो तो खो गए। हाउ डिड पापा फील व्हेन ही कुड नॉट फाइंड देम? पापा ने कैसा फील किया जब उन्हें वो नहीं मिले? ही फेल्ट वरीड, वो चिंतित हो गए और कंफ्यूज थे। हु हेल्प पापा सर्च फॉर द स्पेक्टिकल्स? पापा की चश्मे को ढूंढने में किसने हेल्प करी? हिज फैमिली मेंबर्स। वेगर डिड दे सर्च फॉर द स्पेक्टिकल्स? उन्होंने चश्मा कहाँ कहाँ ढूंढा? ऑल अराउंड द हाउस, पूरे घर में, टेबल पर, बेड पर, ड्रोज एक्सेट्रा। वॉट वॉज द फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का, इस पोएम का फनी पार्ट क्या था? पापा वॉज वेयरिंग द स्पेक्टिकल्स ऑन हिज हेड, पापा अपने सिर पर ही अपना चश्मा लगाए हुए थे। वैन वर द स्पेक्टिकल्स फाइनली फाउंड? स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, चश्मा आखिर में कब मिला? वैन समवन नोटिस, जब किसी ने देखा। दे वर ऑन पापाज हेड, कि वो तो पापा के सिर पर ही है। वॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्टे काम, शांत रहिए। एंड लुक केयरफुली बिफोर वरिंग, चिंता करने से पहले ध्यान से देखिए। वोट काइंड ऑफ पर्सन इज पापा? पापा किस प्रकार के व्यक्ति हैं? सिंपल, सीधे साधे हैं, फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ हैं, एंड लविंग, लेकिन प्यारे हैं। हाउ डिड द फैमिली शो देयर केयर? फैमिली ने किस प्रकार से उनके प्रति केयर को जताया? बाय हेल्पिंग पापा सर्च फॉर हिज स्पेक्टिकल्स,
पापा की चश्मे को ढूंढने में हेल्प करके फैमिली ने दिखाया कि वो उनकी केयर करते हैं। चलिए अब हम MCQ देखते हैं। वाई डिड पापा नीड हिज स्पेक्टिकल्स? पापा को अपना चश्मा क्यों चाहिए था? पापा को चश्मा चाहिए था टू सी क्लियरली। वॉट डिड पापा थिंक अबाउट हिज स्पेक्टिकल्स? पापा अपने चश्मे के बारे में क्या सोच रहे थे? कि वो खो गए हैं, दे वर लोस्ट। हाउ डिड पापा फील वैन ही कुडंट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स? पापा ने कैसा फील किया जब उनका चश्मा नहीं मिला? वरीड, वो चिंतित थे। हु हेल्प पापा सर्च फॉर हिज स्पेक्टिकल्स? पापा की चश्मे को ढूंढने में हेल्प किसने करी? हिज फैमिली, उनकी फैमिली ने। वेगर डिड दे सर्च फॉर द स्पेक्टिकल्स? उन्होंने चश्मा कहाँ कहाँ ढूंढा? उन्होंने चश्मे को पूरे घर में ढूंढा। वॉट वॉज द फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी? इसका फनी पार्ट क्या था? इसका फनी पार्ट था पापा वॉज वेयरिंग द स्पेक्टिकल्स ऑन हिज हेड। पापा सिर पे ही चश्मे को लगाए हुए थे। वेगर वर द स्पेक्टिकल्स एक्चुअली फाउंड? एक्चुअली चश्मा मिला कहाँ? ऑन पापाज हेड, पापा के सिर पर। वॉट लेसन डज द स्टोरी टीचर्स? ये स्टोरी, ये पोयम हमें क्या लेसन पढ़ाती है? यहाँ स्टोरी के बजाय आपके पोयम भी लिखा हुआ आ सकता है। वैसे पोयम के रूप में ही है। टू स्टे काम एंड थिंक केयरफुली, के शांत रहें और सावधानी से सोचें। वॉट काइंड ऑफ स्टोरी इज पापाज स्पेक्टिकल्स? पापाज स्पेक्टिकल्स ये किस प्रकार की स्टोरी है, किस प्रकार की पोयम है? ये फनी है। वॉट डज द स्टोरी शो अबाउट फैमिली? ये स्टोरी, ये पोयम फैमिली के बारे में क्या बताती है? दे केयर एंड हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की केयर भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। पापाज स्पेक्टिकल्स वर ऑन हिज हेड पर थे। ही लुक्ड फॉर देम इन हिज पॉकेट्स आएगा यहाँ पर, एंड अंडर द चेयर। द फाउंड द स्पेक्टिकल्स इन द एंड, चाइल्ड ने ढूंढा था। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड पापा नीड हिज स्पेक्टिकल्स? पापा को चश्मे की जरूरत थी क्यों? वट प्रॉब्लम डिड ही फेस विदाउट देम? चश्मे के बिना उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पापा नीडेड हिज स्पेक्टिकल टू सी थिंग्स क्लियरली, चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए। स्पेशली वाइल रीडिंग, विशेष रूप से जब वो पढ़ते हैं उस समय। विदाउट हिज स्पेक्टिकल, चश्मे के बिना। एवरी थिंग लुक्ड ब्लरी, हर चीज़ बिल्कुल धुंधली दिख रही थी। अनक्लियर टू हिम, क्लियर नहीं थी। ही कुड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते थे और डू हिज वर्क प्रॉपरली, ना ठीक से काम कर पा रहे थे। दिस मेड हिम अनकम्फर्टेबल, इससे वो बेचैन हो गए और वरीड, चिंतित हो गए। वैन हिज स्पेक्टिकल्स वर लॉस्ट, जब उनका चश्मा खो गया था। हाउ डिड द फैमिली मेम्बर्स हेल्प पापा फाइंड हिज स्पेक्टिकल? फैमिली ने पापा की चश्मा ढूंढने में कैसे हेल्प करी? ऑल द फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पापाज स्पेक्टिकल्स। फैमिली के सारे मेंबर्स ने ही पापा के चश्मे को ढूंढना शुरू कर दिया। इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर। दे लुक्ड ऑन द टेबल, उन्होंने टेबल पे देखा। अंडर द बेड, बेड के नीचे देखा। इन ड्रोज, ड्रोज में। एंड इवन इन अनयूजुअल प्लेसेस, कुछ ऐसी जगहों पर भी देखा जहाँ पे आमतौर पर नहीं चश्मा रखा जाता। एवरी वन ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प पापा, हर किसी ने पापा की हेल्प करने की भरपूर कोशिश करी। बिकॉज दे न्यू, क्योंकि उन्हें पता था हाउ इम्पोर्टेंट द स्पेक्टिकल्स वर फॉर हिम, कि चश्मा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देयर टीम वर्क शोड लव एंड कंसर्न फॉर पापा, जो उन्होंने मिलके काम किया, इससे उनका पापा के प्रति प्यार और कंसर्न, चिंता, इन दोनों का पता चलता है। लव और कंसर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फनी अबाउट द वे पापा वॉज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स? पापा जिस तरीके से चश्मा ढूंढ रहे थे उसमें फनी बात क्या थी? द फनी थिंग वॉज दैट पापा वॉज एक्चुअली वेयरिंग हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज हेड, कि पापा चश्मा तो सिर पर ही लगाए हुए थे। वाइल सर्चिंग फॉर देम एवरीवेयर, जबकि वो उसे उन्हें अपने चश्मे को सारी जगह तलाश रहे थे। ध्यान में रखिए कि चश्मे के लिए स्पेक्टिकल्स यूज होता है, तो इसके लिए इट नहीं आएगा, दैम आएगा। ही डिड नॉट रियलाइज दिस,
उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आई एंड केप्ट लुकिंग अराउंड द हाउस, और पूरे घर में ढूंढते रहे. दिस मेड द सिचुएशन ह्यूमरस, इससे ही ये सिचुएशन इतनी हास्यपूर्ण हो गई. एंड मेड एवरीवन लाफ व्हेन दे फाइनली नोटिस्ड इट, और सब हंसने लगे जब आखिरकार उन्होंने चश्मे को देखा. What lesson do we learn from the story पापाज स्पेक्टिकल्स? ये पापाज स्पेक्टिकल्स पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? द स्टोरी टीचेज अस टू स्टे काम, ये स्टोरी हमें बताती है कि शांत रहें. एंड थिंक केयरफुली बिफोर गेटिंग वरीड, और चिंतित होने से पहले सावधानी से सोचें. समटाइम्स, कभी कभी, द थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर, वो चीज़ें जो हम ढूंढ रहे होते हैं, आर राइट इन फ्रंट ऑफ अस, बिल्कुल हमारे सामने होती हैं. इट ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लव, ये कविता ये भी बताती है कि परिवार में प्यार, कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग, हेल्प करना एक दूसरे की इन टाइम्स ऑफ नीड, जब हमारी ज़रूरत हमारे घर के मेंबर्स को होती है. तो ये 3 वैल्यू ये सिखाती है हमें: फैमिली लव, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लव, कोऑपरेशन, या कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, एक दूसरे की सहायता करना, और जब भी हमारी किसी को ज़रूरत होती है. तो ये 3-4 क्वालिटी हैं, इन्हें याद रखिए. Describe Papa's character in the story. Papa is shown as a simple and slightly forgetful person. पापा को इसमें बड़ा सीधा साधा, हल्का सा भुलक्कड़ के रूप में दिखाया गया है. He depends a lot on his spectacles for daily work. रोजाना के काम के लिए वो अपने चश्मे पर निर्भर हैं. He becomes worried when he cannot find them. और जब उन्हें चश्मा नहीं मिलता तो वो चिंतित हो जाते हैं. बट इज बिहेवियर ऑल्सो क्रिएट्स ए फनी सिचुएशन, लेकिन उनका व्यवहार भी एक मजाकिया सिचुएशन को सामने ला देता है. ही इज़ लविंग एंड पार्ट ऑफ ए केयरिंग फैमिली, वो एक प्यार करने वाली और केयर करने वाली फैमिली के मेंबर हैं. आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन इस लेसन में ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आया हो. आपको ये कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. थैंक यू.